Hi everyone. So this is the day 3 of Jaipur trip और यहाँ पे मैं comfy clothes पहन के रेडी हो गई हूँ with sleepers एंड हम लोग सारे जा रहे हैं अब फोर्ट्स को देखने के लिए क्योंकि जयपुर आए हैं और फोर्ट्स नहीं देखे किले नहीं देखे तो क्या ही देखा। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। करते करते हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। धूप इतनी नहीं है और आप लोग कमेंट्स में बताना कि हम कहाँ पे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नाश्ते में हमने ऑर्डर किया है आलू दा परांठा दे कर्ड। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी था। इसके बाद हम निकल गए हैं अपने टूर की तरफ जहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट हम 3 to 4 फोर्ट्स को कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। इसको बाद में एम्बर फोर्ट भी बोला गया है और ये जयपुर का सबसे ज़्यादा फेमस फोर्ट है। इसका आर्किटेक्चर, रॉयल हिस्ट्री एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो अर्ली हिस्ट्री इसकी अगर मैं बताऊँ तो ये मीना ट्राइब के पास था, पहले रूल कर रहा था एंड उसके बाद ये मेनली 1592 में राजा मानसिंह के ट्रस्ट के पास आ गया था। इसके व्यू अगर आप देखो तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है किला कि आप चलते-चलते आपको समझ आएगा कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा रिच और जितनी रॉयल भी है। प्रॉपर्टीज हैं सब पे गवर्नमेंट का कब्जा है। आप लोगों ने राजा मान सिंह जी का नाम सुना होगा, जो मुगल सेना के अंदर चीफ कमांडेड आदमी थे, वो यहीं के। यहाँ पे राजा मान सिंह जी 365 दिन के 365 मंदिर बनवाए थे। एक मस्जिद अकबर के लिए बनवाई थी। लेडीज बीच में नहीं, आप दोनों साइड में रहेंगे, लेडीजों को बीच में लेंगे। सो अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये मिक्स ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर्स हैं और ये है दीवाने खास, ये है दीवाने आम और यहाँ पे है गणेश पोल गेट। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसकी हिस्ट्री जानते हो। मेक श्योर कि आप गाइड ज़रूर करना। एंट्री करते यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये नेगेटिविटी दूर रखने के लिए बनाया गया था और प्योर गोल्ड का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसी का ही शीश महल। शीश महल इतना ज़्यादा सुंदर है गाइस। ये आप जैसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक दुपट्टा और जो चुन्नी होती है हैवी चुन्नी का वर्क वैसा किया गया है ऊपर। इतना आलीशान, इतना सुंदर और इन सबको देख के तो ऐसा लगता है कि हमारी हिस्ट्री और जितना भी हमारा है बैकग्राउंड इंडिया में कितना रिच और रॉयल है और हमें सबको हमें पता होना चाहिए। फिर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, चल रहे थे, बिल्कुल भी ऐसी थकान तो नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही थी। आप देखो व्यू, इसके बाद गाइड ने हमारी बहुत अच्छी-अच्छी पिक्चर्स क्लिक की। सो ये है बहुत बड़ा पानी का घड़ा जहाँ पे ठंडा पानी मिलता था। इसके बाद हमने डिसाइड किया झागर फोर्ट जाने के लिए। झागर फोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस है ह्यूज तोप के लिए। यस गाइस, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे बहुत बड़ी तोप रखी गई है और ये तोप एक बारी चली थी और एक पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था। इस किले के अंदर मैसिव वाटर स्टोरेज सिस्टम है जो सर्वाइविंग मोड में बहुत काम आता था। इसके अंदर एक अंडरग्राउंड टनल है जो कनेक्ट है आमेर फोर्ट के साथ। इसका निकनेम फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है एंड ये मिलिट्री डिफेंस फोर्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफ आमिर फोर्ट एंड रॉयल फैमिली की प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली बनाई गई है। इसको बिल्ड किया था सवाई जयसिंह जी ने 18th सेंचुरी में। ये सारे फैक्ट्स लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कूल। सो जब भी आप विजिट करते हैं कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में, किला में, तो आपको ज़रूर गाइड करना चाहिए क्योंकि जब हम ऐसे ही विदाउट गाइड जाते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आती, कुछ नहीं दिखता। बट जब हम गाइड के साथ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आपको पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम इसके टॉप में गए थे, वो व्यू सबसे ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि हमें पूरा जयपुर दिख रहा था वहाँ से। सो गाइस, इसी तोप की मैं कर रही थी बात जो बहुत ज़्यादा ह्यूज है।
सो सबसे ऊपर जाके ये फोर्ट का व्यू है। यहाँ दूर से ही आपको दिख जाएगा जल महल और पूरा जयपुर। सो अमेजिंग। इसके बाद हमने देखा जल महल का व्यू, ये बाहर से ही देख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरा दिन घूम घूम के, तो हम गए हैं पेट पूजा के लिए। डिनर टाइम है ये हमारा। सो दिस वाज इट। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।